मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है। मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास कई सारे अपडेट है, जिनमें से कुछ सीरियस न्यूज भी है, जिनके ऊपर एक एक करके बातें करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे, सभी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने पटना में अभी कुछ दिन पहले हाल ही में स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अभी जो वोट चोरी को जो वो एक्सपोज कर रहे हैं, उनको लेकर जो एक और बड़ा खुलासा करने वाले वो हाइड्रोजन बम की तरह होगा, उनको खुलासा करेंगे और एक एक करके जो चिट्ठा खोलेंगे बीजेपी का वोट चोरी के मामले में। इसी को लेकर पटना में हाल ही में जो है वो एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा, मैंने जिस हाइड्रोजन बम की बात की है वो आएगा और बीजेपी वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश के सामने आएगी। और अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने बीजेपी के एक ऐसी कमजोर नसें पकड़ ली जो उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। वो यहाँ पे क्या कहते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में, यानी वो आगे जो एक्सपोज करेंगे वोट चोरी को लेकर, इसके बारे में एक वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। इसके साथ बढ़ते आगे और हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। तो असदुद्दीन ओवैसी अभी बिहार सीमांचल न्याय यात्रा पर है और वो पहुंचे हुए बिहार। आपको पता है कि अभी बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाला है, उसी को लेकर उसी सिलसिले में वो बिहार पहुंचे और सीमांचल में लगातार जो है वो अपनी स्पीच दे रहे हैं। सीमांचल न्याय यात्रा पर एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है, एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बिहार सीमांचल के लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि बिहार बदलेगा, आप लोग जो है इलेक्शन में उनका साथ दे। वो सीमांचल की बिहार में जगह जगह जाकर अपनी न्याय यात्रा कर रहे हैं और लगातार अपनी स्पीचें दे रहे हैं। वो जहां जहां जाते हैं अपनी स्पीचें देते हैं, वहां लोगों का सैलाब उनको सुनने के लिए, देखने के लिए उभरता दिखता नजर आ रहा है। और मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि ओवैसी की पार्टी जो है MIM पार्टी जो है वो अलायंस के लिए तैयार है, यानी अपोजिशन ऑफ लीडर जो है बिहार की तेजस्वी यादव, उनके साथ वो अलायंस करने के लिए, गठबंधन के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि वो लेटर भी लिखवाए और उनके घर भिजवाए, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लेटर उनको मिला ही नहीं। इसी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक स्पीच के दौरान कहते हैं कि मैंने हाथ बढ़ाया है हाथ मिलाने के लिए और मेरे हाथ बढ़ाने को कमजोरी मत समझना। इसी को लेकर वो तेजस्वी यादव पे भड़कते हैं और वो अपने स्पीच के दौरान क्या कहते हैं, यहाँ आप एक वीडियो देख सकते हैं। हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं, अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राजद का कोई नेता हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 MLAs को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर NDA जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते, इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे खेलेंगे, याद रखो। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो उड़ीसा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर महिला कांग्रेस ने उड़ीसा विधानसभा का घेराव किया और उनके आगे जो है जमकर प्रोटेस्ट किया। आपको बता दूं, इसको लेकर जो है उड़ीसा में पिछले कुछ महीनों से महिलाओं के प्रति जो है अपराधों की खबर बहुत ही ज्यादा आ रही है, जिसको लेकर वहाँ के महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गई, बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वो विधानसभा के पास जाकर प्रोटेस्ट करने लगी। वहाँ की महिलाएं नारा
नाराबाजी के साथ बहुत ही जमकर प्रोटेस्ट कर रही है और काफी सारे वीडियोस वगैरह भी देखने को मिली है इस चीज से रिलेटेड। इसी के साथ हम बात करते हैं आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट को लेकर। अभी ये जो मामला शुरू हुआ था कानपुर में, इसके बारे में सभी जगह से जो प्रोटेस्ट की जा रही थी, सभी लोग बैनर पे आई लव मोहम्मद पोस्टर लगा रहे थे, बैनर लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस चीज से रिलेटेड जो अभी एक और नई चीजें देखने को जो मिली है हमें, तो आई लव मोहम्मद के जवाब में कुछ साधु संतों ने आई लव महादेव का पोस्टर लेकर जो खड़े हुए और इस चीज को दिखा रहे हैं और आई लव महादेव का पोस्टर जो है वायरल हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ साधु संतों जो है वह आई लव महादेव का पोस्टर लेकर खड़े और ये वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब इस चीज का क्या मतलब बन रहा है, हालांकि कोई इनको इस चीज के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस चीज का मतलब क्या बन रहा है। आई लव मोहम्मद बैनर पोस्टर की घटना के ऊपर जो FIR कर दी गई, उस घटना के बाद जो प्रोटेस्ट की गई उसमें कई सारे हिंदू भाई बहने और कई सारे अदर कम्युनिटी के लोगों का भी समर्थन इस चीज को लेकर देखने को मिला था। लेकिन अभी जो चीजें जो वीडियो देखने को मिल रही है ये इसका दूसरा पहलू है, ये बिल्कुल अलग है। उसके साथ हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। हम बात करते हैं 19 वर्षीय अनुराग बोरकर के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, बिजनेसमैन भी उतना कमा सकता है, 5 साल MBBS और फिर MD, मुझे ये सब नहीं करना। ये लफ्ज, ये वर्ड जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले अनुराग बोरकर के साइड नोट से है। अनुराग बोरकर ने नीट में 99.99 परसेंटाइल के साथ टॉप किया था, मगर अनुराग ने अभी करके अपनी जान दे दी। अनुराग ने MBBS में एडमिशन लेने से पहले ही यह कदम उठा लिया। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहता था और उसका ये मानना था कि बिजनेसमैन जो है वो डॉक्टर से ज्यादा कमाता है। हालांकि डॉक्टर नहीं बनना इसमें कोई बुराई नहीं थी, ये चीजें उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए था। और ये खबरें, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी पेरेंट्स को पता चले और ध्यान देनी चाहिए इस चीज पे कि उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको वो करने दिया जाए। बाकी हम प्रे के सिवा क्या ही कर सकते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ ने अभी हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान जो है वो इस चीज का जवाब देते हैं। वो रिसेंटली एक फिल्म बनाए थे सरदार जी 3, जिसको भारत में रिलीज नहीं होने दिया था और इसका रीजन क्या है ये आप लोगों को पता है कि उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी और फिर उसके बाद पहलगाम हमला जो हो गया इस चीज को लेकर जो है, जिसकी वजह से उनकी फिल्म जो है इंडिया में रिलीज नहीं हुई। कई लोगों ने तो उन्हें देशद्रोही का भी टैग दे दिया था। लेकिन अब एक कॉन्सर्ट के दौरान जो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म पहलगाम हमले के पहले आई थी लेकिन उसे रोक दिया गया और आज हम क्या कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक सॉलिड रिप्लाई था दिलजीत दोसांझ की तरफ से। हालांकि उनकी जो फिल्म बनी थी वो घटना होने से पहले ही शूट हुई थी, बनी थी, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म को रिलीज नहीं की गई। वो क्या कहते हैं यहाँ पे आप एक वीडियो देख सकते हैं। मेरे देश का झंडा always respect है सारे लोग। एक छोटी जी गल करने वाली कर दो मिनट। ਜਦੋਂ मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी ਜਦੋਂ ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं जा सकता। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के बारे में। तो हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया और उसका लुक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया। वो जो टी-शर्ट पहनी हुई थी पूरी फटी हुई थी और उसकी कीमत थी 65,000 रुपए। भाई इतने में तो पूरा खानदान का टी-शर्ट आ जाए यार। आम आदमी अगर कोई 600 रुपए का भी टी-शर्ट खरीदता है तो वो ये जरूर चेक करता है कि कहीं पे छेद ना हो, दाग धब्बे ना हो। और यहाँ बॉलीवुड के लोग लाखों रुपए की फटी हुई जीन्स टी शर्ट पहनते हैं यार। इनका तो अलग ही लेवल का फैशन होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।